माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 360 ब्लॉग बाय ट्विंकल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग रहने वाला है ना, ये माता श्री वैष्णो देवी का रहने वाला है। पहुंच चुके हैं त्रिकुटा भवन, जहाँ पे हमने डोरमेट्री बुक की थी और यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों है। सामने भोजनालय है जहाँ पे आप बैठ के खाना पीना खा सकते हैं। सिटिंग एरिया बहुत बड़ा है और यहीं पे लेटरिन बाथरूम दोनों है। और उसके बाद आपका जो भी रूम होगा ना, वो आपको अलॉट करेंगे। आपका सामान नेक्स्ट आता है, सामान आप कहाँ रखेंगे तो वो आपको रूम में भी मिल जाएगा, एक कबर्ड। और अगर आपका कुछ भी यात्रा पे जा रहे हैं तो आप क्लॉक रूम में भी अपना सामान रख सकते हैं। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी आपको मिल जाएगी। जो रूम का रेंट है ना, वो नॉन एसी वालों का 150 है और एसी वालों का 200 रुपीज है। और साथ में अगर आपको अपना सामान रखना है ना, तो अपने साथ आप चेन और एक ताला साथ में जरूर लेके जाए। चेक इन चेकआउट के टाइम की बात करें तो वो 10 o'clock अर्ली मॉर्निंग है। अगर आप लोगों के पास पोस्ट पेड सिम कार्ड है तो आपको कोई भी सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम कार्ड नहीं है तो यहाँ पे यात्री सिम हर जगह अवेलेबल होती है, वो आप कहीं से भी ले सकते हो। अब हम लोग यात्रा पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 मार्ग है, एक है दर्शनी द्वार, एक है ताराकोट मार्ग। और अगर आप चलने से लाचार हैं, आपको पालकी या घोड़े से जाना है ना, और चरण पादुका बाणगंगा के दर्शन करने हैं, तो आप लोग दर्शनी द्वार से होते हुए जाएं। लेकिन अगर आपको पैदल जाना है ना, तो आप ताराकोट मार्ग से जाएं। लेकिन ताराकोट मार्ग में ना बाणगंगा और चरण पादुका के दर्शन नहीं होंगे, वो बस आपको दर्शनी द्वार में ही दर्शन होंगे। हम जब ऊपर आते हैं ना, तो अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद ना यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। एक है हिमकोटी मार्ग, एक है हाथीमथा मार्ग। तो अगर आप पुराने रास्ते से आए तो यहाँ पे भी अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। और जस्ट यहीं पे हिमकोटी मार्ग के पास ही ना बैटरी कार का काउंटर भी है। अगर आपकी बैटरी कार की बुकिंग है तो आप इसी यहीं पे काउंटर पे भी जा सकते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी, जहाँ पे ना हम लोगों ने अटका आरती की बुकिंग की थी। यहाँ पे हमें माता जी की आरती देखनी थी। तो आरती जो थी वो हमारी शाम की आरती थी, 6 बजे की। 6 बजे हमें वहाँ पे रिपोर्ट करना था। यही साथ में आरती का काउंटर था, जहाँ पे हमें वेरिफिकेशन करवाना था कि हाँ हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आरती की बुकिंग ना आपको पहले से करवानी होगी। उसका चार्जेस होता है 500। अगर आप करेंट में बुकिंग करवाते हैं तो उसका चार्ज होगा 2500। साथ में आपको एक पंचमेवा का वो प्रसाद भी देते हैं। और जब आप आरती में बैठने जाएंगे तो आपको कुछ भी सामान लेके नहीं जाना है। वहाँ पे आपको लॉकर मिलेगा जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। अब हम लोग आ चुके थे बैटरी कार काउंटर, जहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। दिन भर में ये जो बैटरी कार है ना, वो 7 टाइम्स चाहती, 7 स्लॉट होते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको बुकिंग करवा सकते हैं। जाने का जो रेंट है ना, वो 450 है अर्धकुंवारी से भवन तक का। ऑनलाइन बुकिंग में ना वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ना वो आपको टिकट्स देते हैं। टिकट्स कुछ इस तरीके का होता है, जो आपको उस पे वैन नंबर मेंशन होता है। वैन नंबर चेक करके ना, हमारा वैन नंबर 16 था, आप अपने वैन में जाके बैठ जाइए। वैन जो आपको उतारेगी ना, वो जस्ट पार्वती भवन के सामने उतारेगी। और यहीं पे जस्ट सामने ना माता रानी की भेंट मिलती है। यहाँ पे शॉप है। यहाँ पे भेंट ना 2 तरीके की मिलती है, 50 रुपए की, 100 रुपए की। 50 वाले में नारियल नहीं होगा और 100 वाले में ना आपको विद नारियल मिलेगा। अब हमें दर्शन हुए माता रानी के भवन के, जो स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था।
माता रानी के दर्शन के बाद ना हमें भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जिसका एक आदमी का किराया ना 100 रुपये होता है, जिसमें आना जाना आपका दोनों इंक्लूड रहता है। रोपवे का भी आप टिकट ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुक कर सकते हैं। स्वर्णपूर्णे नमस्तेस्तु परब्रह्मस्वरूपिणे राज्यं देहि धनं देहि साम्राज्यं देहि मे सदा। श्रीसुन्दरी नमस्तेस्तु परब्रह्मस्वरूपिणे। अब हम ना भवन से ना नीचे अर्धकुंवारी जा रहे थे, तो अर्धकुंवारी के लिए हमने बैटरी कार की टिकट थी, जिसके टिकट का चार्ज होता है 300 पर पर्सन। और ये टिकट भी ना आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा टिकट देते हैं जिसमें आपका वैन नंबर मेंशन होता है, और आप अपनी वैन देखकर आप उसी वैन में बैठिए जिसमें आपका वो मेंशन नंबर मेंशन करते हैं।